गुरु लोग आई एम वेरी श्योर थॉर लव एंड थंडर को लेके आप सब भी मेरी तरह एक्साइटेड हो गए, लेकिन इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं लग रहा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन गोर द गोर बुचर आखिर में है कौन। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को गोर जैसा बना दीजिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दूर प्लेनेट से होती है जिस प्लेनेट का कोई नाम नहीं बताया गया। इस प्लेनेट पे हर जगह ही भूखमरी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, तरह तरह की बीमारी फैल रही है, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ऐसे ही चलते प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। इसी प्लेनेट पे गोर की ही नस्ल का एक छोटा सा कबीला है जो कि बस जिंदगी गुजारने के लिए इधर से उधर जाते रहता है। और इसी प्लेनेट पे काफी जंगली जानवर भी भरे पड़े हैं। कबीले वाले गॉड्स पे बहुत बिलीव करते हैं और वो इतने बुरे हालात में होते हुए भी गॉड से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इसी कबीले का हिस्सा है गोर। बचपन में इसकी आंखों के सामने ही कुछ जंगली जानवरों ने इसकी माँ को मार दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी वाइफ अर्थक्वेक के चलते मर गई। उसकी गोद में ही उसके बच्चों ने भूख प्यास से दम तोड़ दिया। अपने बच्चे और वाइफ को खोने के बाद दुख और गुस्से में उसने अपने लोगों के बीच बोल दिया कि उनके गॉड सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके बारे में नहीं, और वो उनकी दुआएं नहीं सुनते। ये सब सुन के कबीले वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपने कबीले से निकाल दिया और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। गौर उसके बाद से इधर उधर भटकने लगा। इसी तरह भटकते भटकते अचानक उसके सामने दो गॉड्स आके गिरते हैं। इनमें से एक गॉड ने गोल्डन आर्मर पहना होता है और दूसरे गॉड ने ब्लैक आर्मर पहना होता है। और ब्लैक वाला एक्चुअल में और कोई नहीं नल था। तो मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में नल एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है क्योंकि ये गॉड्स ऑफ सिम्बियोट है। वेनम, कार्नेज और जितने भी सिम्बियोट हैं उन सब का गॉड है ये। मतलब ये सबसे पहला सिम्बियोट होता है और ये पूरी डार्कनेस पे, पूरे यूनिवर्स पे रूल करता है। और नल ने अपने शैडो से एक वेपन बनाया जिसे हम आज नेक्रोसोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। उसने हजारों सालों तक अपने नेक्रोसोर्ड की हेल्प से काफी गॉड्स को मारा और इसी तरह उसका सामना एक गोल्डन आर्मर गॉड से हुआ और उसी से लड़ते लड़ते उसी प्लेनेट पे आ गिरता है और उसका मेन वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड गोर के हाथ लग जाता है। लेकिन गोर को यहाँ रियलाइज हो जाता है कि गॉड्स तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की। तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो गोल्डन आर्मर वाला अच्छा गॉड उससे हेल्प मांग रहा होता है वो नेक्रोसोर्ड की मदद से उसी गॉड को मार देता है। और वो कसम खा लेता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी गॉड हैं वो सबको बेरहमी से मार देगा और वो इसी जर्नी में निकल जाता है। फिर इसके बाद वो कई हजारों सालों तक अलग अलग प्लेनेट से जाके वहाँ पे जो भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं उनको बहुत ही ब्रूटली एक एक करके मारने लग जाता है। इसी वजह से उसका नाम पड़ता है गोर द गॉड बुचर, मतलब गॉड्स को मारने वाला। तो दोस्तों ऐसे ही एक बार वो अर्थ पे आता है जब थोर बहुत ही यंग होता है, मतलब इतना यंग कि उसने अभी तक म्योल्नियर को लिफ्ट भी नहीं किया होता और वो अभी अनवर्दी होता है और वो म्योन का यूज करता है। म्योन बेसिकली म्योल्नियर के पहले उसका एक्स वाला वेपन था। और यहाँ पे गॉड्स को मारने के बाद थोर को गोर के बारे में पता चलता है और थोर उसको फौरन ही ढूंढ निकालता है और फिर इन दोनों के बीच में काफी लंबी फाइट होती है जिसमें गोर थोर को ओवर पावर करने लग जाता है और ऑलमोस्ट थोर को हरा ही देता है। लेकिन तब थोर लाइटनिंग का समन करता है और इसी अटैक के चलते दोनों एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। फिर गोर थोर को एक गार में जाके उल्टा लटका देता है और उसको टॉर्चर करते हुए एसगार्ड का पूछता है, लेकिन वो उसको नहीं बताता। फिर वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो गोर पे पीछे से अटैक कर देते हैं। इसी के बीच थोर को मौका मिल जाता है अपने म्योन को यूज करके गोर का हाथ काटने का। थोर को लगता है कि गोर की डेथ हो गई है तो वो उसको छोड़ के चला जाता है, लेकिन गोर के पास नेक्रोसॉर्ड थी तो वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। गोर ये बात समझ जाता है कि जिस प्लानिंग से वो काम कर रहा है इस तरह उसको काफी लाखों साल लग जाएंगे सब गॉड्स को स्ले करने में। तो वो एक प्लान बनाता है। वो एक ऐसी जगह अटैक करता है जहाँ टाइम से रिलेटेड गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। उन सबको मारने के बाद और उन सब की पावर अब्सॉर्ब करने के बाद उसके पास टाइम ट्रेवल की पावर्स आ जाती हैं। तो गॉड टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है जहाँ सबसे पहला गॉड बोर्न हुआ था। और आपको वो रोडी का प्लान तो याद ही होगा ना, मतलब थैनोस को बचपन में ही मारने का। तो गॉड उसी प्लान को एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो सबसे पहले एल्डर गॉड को मारकर उसका दिल निकाल देता है और फिर फ्यूचर में आ जाता है और वो एक अलग
बहुत ही बड़े लेवल का बॉम्ब बनाने लग जाता है। अब इस बॉम्ब के डेटोनेट होने पर जितने भी गॉड्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक थोर एग्जिस्ट करता ही होगा, तो ये वाला थोर ऑल फादर थोर था और ये बहुत ही पावरफुल था क्योंकि इसके पास ओडिन फोर्स थी। लेकिन इसके बावजूद भी गोर इसे ओवर पावर कर देता है। वो अपने थ्रोन से उठ के एसगार्ड का दरवाजा खोलता है और उसके सामने गोर की ऑल ब्लैक आर्मी होती है। वो लगातार उनसे लड़ता रहता है लेकिन उसके एक मारने पे दो और खड़े हो जाते हैं। और जब ऑल फादर थोर हार मान लेता है तब गोर उसे वापस उसी थ्रोन पे बिठा देता है ताकि वो अगले दिन फिर उनसे लड़े। इसके बाद गोर पास्ट में जाता है और यंग थोर जिसने गोर का हाथ काटा था उसे भी उठा कर ले आता है। अब इस पूरे सिनेरियो की खबर बीच वाला थोर मतलब जो थोर अवेंजर है उसे लग जाती है। वो भी फ्यूचर में पहुंचता है और अपने बाकी दोनों साथी थोर के साथ मिलकर गोर और उसकी आर्मी से लड़ता है। आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि अब तो तीनों मिलकर गोर को हरा ही देंगे, लेकिन नहीं। गोर क्या करता है कि वो जितने भी गॉड्स को ओवर द टाइम मारता जाता है उन सब की पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगता है और इसी वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाता है। इसीलिए इन तीनों थोर्स के लिए भी उसे मारना पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ गोर ने एक गलती कर दी थी। गोर ने नेक्रो स्वॉर्ड का यूज करके अपनी वाइफ और बेटे के कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर दिया था। मतलब वो दोनों गोर के लिए एग्जिस्ट करते थे। तो जब वो दोनों गोर को ऐसी हालत में देखते हैं तो वो उससे कहते हैं तुम तो वही चीज बन गए जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे, मतलब तुम खुद भी गॉड ऑफ हिपोक्रेसी हो। और ये सब सुनकर गोर शॉक में चला जाता है और वो वीक हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो हमारा एवेंजर वाला थोर होता है मतलब बीच वाला थोर, वो गोर पे अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी नेक्रो स्वॉर्ड और दो मिजोलियर उठा लेता है और उसे स्लैम करके गोर को मार देता है। तो दोस्तों एक गोर को मारने के लिए गोर के 3 डिफरेंट वर्जन्स लगे। आप सब खुद ही अंदाजा लगा लें ये कितना पावरफुल था। अब एमसीयू में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना और वो भी क्रिश्चियन बेल के साथ ये ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। इसकी एक रीजन है क्योंकि गोर ऐसा विलन है जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी विलन को याद रखोगे तो वो सिर्फ उसकी इमोशनल बैक स्टोरी की वजह से याद रखोगे। फॉर एग्जांपल जोकर थैनोस से लेकर वांडा, और यही सेम चीज यहाँ होने वाली है क्योंकि गोर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है जिससे ये विलन दूसरे विलन से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और ऊपर से क्रिश्चियन बेल तो इस मूवी में है ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।